हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. Yes, wait for me. इरफान खान। नमस्कार। द वेब रेडियो के शो दुनिया जहान में मैं अनुरंजन झा एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूं। ये जो शब्द आपने सुने, अपने हजारों लाखों चाहने वालों के लिए इरफान के आखिरी शब्द थे शायद। मन ऊब गया है। वही शोर, वही आवाजें, शिकायत नहीं है। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब सा। हर रोज नया दिन निकलता है। मैं वही पुराना हूं, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। मुझे लगा जो ये जिंदगी की गाड़ी चल रही है, उसकी चेन मैं खींचता हूं और उतर जाता हूं। वैसे तो ये इरफान की एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन जिस उम्र में और जिस अंदाज में वो हम सभी को अलविदा कह गए हैं, वैसे में तो यही याद आता है कि इरफान ने जिस जिंदादिली से जिंदगी गुजारी, वैसे ही कूच कर गए मियां। आज जब पूरी दुनिया लॉकडाउन है, चुपके से निकल गए जनाब। 28-30 साल पुराना अपना याराना था, उस पर चर्चा फिर कभी। आज हम आपको इरफान के इस तरह जाने पर उनका एक खत पढ़कर सुनाते हैं। जिन दिनों इरफान लंदन में इलाज के लिए गए थे, वहां से अपने एक पत्रकार मित्र अजय बर्मात्म को एक चिट्ठी लिखी थी। ये वही चिट्ठी है। इरफान लिखते हैं, कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्रीन कैंसर से ग्रस्त हूं। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि इस शब्द पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि ये एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक मैं अपने सफर में तेज मंद गति से चलता जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थी। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया। आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना ही होगा। आपका गंतव्य आ गया। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं, लहरों को काबू करने की गलतफहमी लिए। इस हड़बोंग, सहम और डर में घबराकर मैं अपने बेटे से कहता हूं, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूं, मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए, जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था।
कुछ हफ्तों बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द। अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा, न कोई सांत्वना, न कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूं उसमें बालकनी भी है। बाहर का नजारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम। वहां विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूं। और फिर एक दिन ये एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूं जो निश्चित होने का दावा करे। न अस्पताल, न स्टेडियम। मेरे अंदर जो शीर्ष था वो वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहां होना था। मन ने कहा, केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, यह चाहे जहां ले जाएं, आज से 8 महीनों के बाद, या आज से 4 महीनों के बाद, या फिर 2 साल, चिंता दरकिनार हो गई है और फिर विलीन भी होने लगी। मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आजादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वो विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया है। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूं। इस सफर में सारी दुनिया के लोग, सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूं और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन में मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं, एक बड़ी शक्ति। तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर यह कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूं। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। तो आपने सुनी ये चिट्ठी इरफान की, जो 2 साल पहले इरफान ने लंदन से अपने मित्र पत्रकार अजय ब्रह्मात्म को लिखी थी। इरफान के जाने पर हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, कैफी आजमी के शब्दों में, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। अलविदा मित्र, अलविदा।